दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें दो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो इस टाइम लाइफ टाइम फ्री ऑफर के साथ आ रहे हैं। पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो है एक्सिस बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड। अब एक चीज और बता दूं, मतलब जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक है वो कॉमन ही लिंक है, मतलब एक ही लिंक से आप एक्सिस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस होता ही है, जब अभी मैं आपको भी अप्लाई करके ही दिखाऊंगा, तो होता क्या है कि जब बीच में जब हम अप्लाई करते हैं हमसे डिटेल मांगता है, ठीक है, हमसे जैसे पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, पैन कार्ड से वो आपके सिविल स्कोर को फेच करेगा और ये देखेगा कि किस किस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। तो बहुत सारे वहां पे ऑप्शंस दिखाते हैं, उसमें से हमें एक क्रेडिट कार्ड को चूज करना होता है। तो अभी रिसेंटली मतलब एक्सिस बैंक का मेन ये टारगेट है, जो एक्सिस बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है ना, उसका तो एक्सिस बैंक ने इस टाइम पे ऐसा कर रखा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको वो क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अभी एक्सिस बैंक का बहुत ज्यादा फोकस है एक्सिस रिवॉर्ड्स के ऊपर। तभी एक्सिस रिवॉर्ड्स और एक्सिस नियो दोनों को लाइफ टाइम फ्री कर रखा है। जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फिलहाल लाइफ टाइम फ्री चल रहे हैं। जब आप अप्लाई करोगे एक बार इसको चेक कर लेना। अच्छा, एक्सिस नियो और एक्सिस रिवॉर्ड्स वैसे तो दोनों ही इजीली अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 19-21 भी है ना, तो भी इस टाइम पे एक्सिस रिवॉर्ड्स तो ऐसा क्रेडिट कार्ड हो रखा है कि लगभग जितनों के मैंने अप्लाई करे हैं उनका अगर सिविल स्कोर 19-21 भी है ना, उनका भी अप्लाई हो जा रहा है। बाकी अगर आप कोई और अप्लाई करना चाहते हो, मान लो एक्सिस इंडियन ऑयल, एक्सिस फ्लिपकार्ट, वो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। मैं भी आपको जब प्रोसेस बताऊंगा तब आप देख लेना, वहां अलग अलग ऑप्शन आएंगे, आप अपनी मर्जी से दूसरा भी चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि एक्सिस रिवॉर्ड का इस टाइम पे जो अप्रूवल रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर किसी का 19-21 भी सिविल स्कोर है तो उसको भी अप्रूव हो रहा है। और दूसरी बात मेन ये है कि एक्सिस नियो और एक्सिस रिवॉर्ड्स फिलहाल दोनों लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, उस पर 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी फीस पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है। तो बाकी सबका सेम है, ये दोनों लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। चलो अब देख लेते हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए जो इसका अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ये बोल रहे जी आप अपनी एनुअल इनकम एंटर कर दो, भी साल भर में आप कितना पैसा कमाते हो साल भर में, वो एंटर कर दो। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर ऐसे ही आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड ये जो लिखा हुआ है एज इट इज एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहां पे बोल रहे हैं कि आप अपना पैन कार्ड नंबर भी एंटर कर दो। तो जो आपका पैन नंबर है वो आप एंटर करोगे, नीचे इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और सिंपली नीचे फिर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पे हमारे को हमारा CKYC नंबर दिखा रहा है, हमें अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो सिंपली नीचे सेंड OTP के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP हम सिंपली यहां एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे, और यही मेन पेज है, इस पेज पे मुझे सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स दिखा रहा है। जो भी क्रेडिट कार्ड जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स दिखा रहा है। जैसे देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, एक्सिस बैंक रिवॉर्ड्स। ठीक है, ये रिवॉर्ड्स जो क्रेडिट कार्ड है ये दिखा रहा है। ऐसे ही एक्सिस बैंक नियो दिखा रहा है, इंडियन ऑयल दिखा रहा है, फिर ऐसे ही एक्सिस प्रिविलेज वीजा क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट दिखा रहा है, और ऐसे ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हमें शो कर रहा है। अब मैं आपको देखो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि नियो और रिवॉर्ड्स दोनों लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। दूसरी बात, जिनका सिविल स्कोर थोड़ा 19-21 है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि रिवॉर्ड्स, भाई मैं ये चीज क्लियरली बता रहा हूं, रिवॉर्ड्स उस लेवल का कार्ड नहीं है कि हम यहां से कैशबैक या बहुत शानदार रिवॉर्ड्स हमें देता है। लेकिन जिनका सिविल स्कोर 19-21 है, जिनको थोड़ा चैलेंज आता है, ठीक है, वो एटलीस्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अगर उनको मिल जाता है तो इससे अच्छे उनके लिए कोई बात नहीं है ना। भाई एक बार क्रेडिट कार्ड आ गया, जो भी लिमिट मिलेगी, मान लो किसी को 50,000 की लिमिट मिलती है तो उसका 30 या 40% यूज करो, भाई 15-20 हज़ार रुपये उससे खर्च करो, फिर उसका बिल टाइम पे भरो। इससे एटलीस्ट आपका सिविल स्कोर बन जाएगा, ठीक है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद आप जो क्रेडिट कार्ड चाहोगे फिर वो अप्लाई कर सकते हो। तो जिनका सिविल स्कोर 19-21 है ना, वो तो रिवॉर्ड्स ही अप्लाई करना। जिनका सिविल स्कोर ठीक है फिर वो चाहे फ्लिपकार्ट ले लो। अगर आपको प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है, ये सबका सेम है, बट ये है कि नियो और रिवॉर्ड्स लाइफ टाइम फ्री है। बाकी अगर आपका सिविल स्कोर आपको लगता है मैंने पहले भी कार्ड लिए हैं सारे अप्रूव हो जाते हैं, फिर चाहे फ्लिपकार्ट ले लो, फिर चाहे कोई भी कार्ड ले लो, फिर वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, चलो मैं एक बार रिवॉर्ड डेमो वीडियो है बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैं यहां पर रिवॉर्ड्स को सिलेक्ट करके वीडियो बना रहा हूं। आपकी चॉइस है और आप अपनी मर्जी से जो आपको लगता है अच्छा है
आपके लिए जोन सा अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से अप्लाई करना, ठीक है जी। चलो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा उसके बाद एक सेकेंड, इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपको चूज करना है। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बोल रहा है एंटर वन टाइम पासवर्ड। अब हमारे फोन पे वन टाइम पासवर्ड भेजा गया, वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ओटीपी मतलब एक तरह से भेजा गया। अच्छा उसके बाद नीचे इन दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे रेफरल कोड /एम्प्लॉय आईडी, ये पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या दिखाता है इसको, मतलब जब मैं अप्लाई कर रहा था इरेज करने की कोशिश कर रहा था बट ये इरेज नहीं होती, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सिंपली नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पता नहीं शायद एक्सिस बैंक का कोई एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, ये जो भी है इसको गॉड नोज, ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। नीचे सब दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके नीचे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे कुछ बेसिक डिटेल पूछे, जैसे सबसे पहले बोल रहे हैं जी अपना पैन नंबर एंटर कर दो, तो जो भी हमारे पैन कार्ड का नंबर है वो एंटर करेंगे। फिर नेम एंटर करोगे, नीचे फिर नेम एज पर पैन, ठीक है, ये एंटर करोगे, दोनों में सेम ही आ जाएगा, ठीक है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ठीक है जी। टाइटल में मिस्टर मिसिस वो सेलेक्ट करोगे, जेंडर में मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करोगे। फिर नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड, भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या नाम चाहते हो अपना, तो जिसका नाम, अगर किसी का नाम राकेश कुमार है तो राकेश कुमार ही एंटर कर देना। फिर मदर का नेम एंटर करना है, जो भी आपकी मदर का नेम है पूरा नेम एंटर करना है। ऐसे फिर अपना फादर नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस में अगर शादी हो गया तो मैरिड, अदरवाइज सिंगल, ठीक है। फिर नीचे बोल रहे हैं अब एड्रेस डिटेल एंटर करनी है, तो आपको अपना खुद का रेजिडेंशियल एड्रेस भी एंटर करना है और ऑफिस एड्रेस भी एंटर करना है। कहीं नौकरी करते हो तो फिर अपनी कंपनी का एड्रेस एंटर करना, खुद का बिजनेस है, मान लो किसी की दुकान है तो अपनी दुकान का एड्रेस, ठीक है। तो कंप्लीट ऑफिस एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर रेजिडेंस एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, इस जो सर्कल है इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करने का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंप्लीट आपको एड्रेस एंटर करना है, अपना पिन कोड एंटर करना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करनी है और नीचे अपडेट पे क्लिक करना है। फिर ऐसे ही नीचे ऑफिस एड्रेस एंटर करना है, इस पर क्लिक करोगे, कंप्लीट ऑफिस एड्रेस का फॉर्म खुल जाएगा। ये कंप्लीट ऑफिस एड्रेस आपको एंटर करना है, फिर अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद ये दोनों भर दिए। फिर ये बोल रहे हैं वेयर डू यू वांट टू रिसीव योर कार्ड, अपना कार्ड कहां पे रिसीव करना चाहते हो, तो आप रेजिडेंस सेलेक्ट कर लो कि आपके घर पे ही डिलीवरी हो जाए आपके क्रेडिट कार्ड की, ठीक है जी। फिर नीचे बोल रहे हैं कि पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करो, तो जैसे मतलब @gmail.com ये हमारी पर्सनल ईमेल आईडी होती है ना, वो वाली ईमेल आईडी आप एंटर कर दो। फिर नीचे आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ईमेल आईडी खोलना, वहां पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर कर देना, फिर आपकी ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद फाइनल नीचे सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब मैं इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहा था तो बहुत बार बीच में क्या चैलेंज आ रहा था कि मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं बट वो क्लिक ही नहीं हो रहा, फिर रिफ्रेश कर रहा हूं तो 2 पेज दोबारा पीछे लेके चला गया, फिर दोबारा से डिटेल एंटर करनी पड़ रही है। तो थोड़ा चैलेंज आ सकता है कि सबमिट पे क्लिक करो, क्लिक नहीं हो रहा, लोडिंग ही कर रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेना, 2-3 पेज पीछे ले जाएगा, फिर दोबारा से डिटेल एंटर कर लेना। ये थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था बट अल्टीमेटली हो गया था, तो थोड़ा पेशेंस रखना, कई बार ये चैलेंज आ जाता है, ठीक है। अगले पेज पे बोल रहा है कि अब अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओ। अब यहाँ पे सैलरीड हो तो सैलरीड, अगर जॉब करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हम सैलरीड सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सैलरीड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो है ये पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ये बोल रहा है कि साल का कितना कमाते हो, तो मैं यहाँ पे 8.5 लाख रुपए डाल रहा हूँ। एम्प्लॉयर सेक्टर क्या है, जहाँ पे आप जॉब करते हो उसका सेक्टर क्या है, तो मान लो अगर कहीं सरकारी नौकरी करते हो तो गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, मतलब जहाँ आप जॉब कर रहे हो वो किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या वो पब्लिक सेक्टर है, पार्टनरशिप है, प्रॉपरेटर यानी सिंगल इंडिविजुअल की कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे जहां पे आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी का नेचर सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। फिर ऑक्यूपेशन कोड में ये एज इट इज़ रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, N078, ठीक है जी। फिर सोर्स ऑफ फंड पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा फिर पूछ रहा है कि आपकी टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है, भी बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, टेलीकॉम में हो, तो अपनी जिस भी सेगमेंट में आप काम करते हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। टेन्योर कितना टाइम हो गया इस जॉब को करते हुए, तो जैसे 5 साल में यहाँ एंटर कर रहा हूँ। टोटल वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कि इससे पहले भी कोई जॉब वॉब करिए तो आज तक जिंदगी में कितना वर्क एक्सपीरियंस है वो सेलेक्ट करोगे। फिर नीचे बोल रहे हैं कि ऑफिशियल ईमेल आईडी एंटर कर दो, जैसे होता है ना, मान लो कोई TCS में काम कर रहा है तो @tcs.com ये ऑफिशियल मेल आईडी मिलती है ना, तो वो उस टाइप की ऑफिशियल मेल आईडी एंटर करनी है। मान लो अगर आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है तो ये चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लो, इस पे लिखा हुआ है ऑफिशियल ईमेल आईडी इज सेम एज माय पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। तो जैसे आपने @gmail.com वाली डाली थी तो वही पीछे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट के आसपास का। इसी पेज पे आप बने रहना, इसको एग्जिट मत करना, ना रिफ्रेश करना ना एग्जिट करना, ये टाइमर चल पड़ा है, ये थोड़ा सा आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा कि जी पैन कार्ड से फेच कर रहा है, सिबिल स्कोर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपको यहाँ से एक
एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट करके ये दे देगा, ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमारे केस में जनरेट करके दे दिया, और अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है तो यहाँ पे रिजेक्शन का वो दिखा देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया, उसके बाद आपको एक मैसेज भी आएगा, ठीक है। मैसेज में आएगा, एक तो मैसेज आता है कि ईमेल वेरीफाई कर लो, अगर मेल आईडी वेरीफाई नहीं होती ना तो एक मेल आईडी वेरीफाई का आता है, और दूसरा मैसेज आएगा कि अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लो। जैसे हमारे पास ये मैसेज आया, तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लो, नीचे लिंक देगा, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहां से फिर ये बोलेगा कि अवर क्रेडिट कार्ड जर्नी इज नाउ कंप्लीटेड डिजिटल, आपकी एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा और नीचे दिखाएगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। फिर कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है और आधार नंबर पूछ रहा है, ठीक है जी। ये सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। फिर ये बोल रहा है कि कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए रेडी, और फिर बोल रहा है कि एक्स्ट्रा लाइट्स हैं और फिर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सारी डिटेल होनी चाहिए। नीचे फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक्सिस बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा जो आपकी वीडियो केवाईसी करेगा, जिसमें वो ओरिजिनल पैन कार्ड कहेगा दिखा दो, एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके देने होते हैं उसको, और वो आपकी फोटो कैप्चर करता है। ये सब होने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। एक चीज़ और है, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा पहली बात तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर आपको लगता है ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, नया कुछ आपने सीखा है। दूसरी बात, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया जिसमें हम बैंकिंग के सारे अपडेट्स देते हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग जीके हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो भी लेटेस्ट बैंकिंग की न्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी भी उस ग्रुप के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हो रेगुलर बैंकिंग न्यूज़ से जुड़े रहना कि क्या अपडेट चले, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा का सारा सेशन था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।